हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारे इस झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन प्रभारी जो कलको साहब है और अन्य सभी हमारे जो प्रदेश के हमारे नेता सहयोगी हैं, साथ ही साथ आप सभी पत्रकार साथियों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चूंकि मेरे लिए यह प्रदेश कार्यालय 2002 से 2008 के बीच में मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना था और 2014 से लेकर के 2019 9 नवंबर 2019 को भावेश में आकर के एक आदिवासी होने के नाते जो आदिवासियों में जो आदिम लक्षण है तो उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हमसे भूल हुआ और हमने त्याग पत्र दे दिया और उसमें हमने महसूस किया त्याग करने के बाद कि छात्र जीवन से जिस कांग्रेस पार्टी से हमने जुड़े रहे वहां के विचारधारा को खास करके वर्तमान में जो एक तरफ लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात हो रही है, दूसरा तरफ दिनों दिन प्रत्येक दिन कहीं न कहीं उस संविधान का उठाराघात करने का काम हो रहा है। वैसा समय में जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि सचमुच में हमने सर से निवेदन किया था कि हम फिर से आना चाहते हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जब व्यस्तता के चलते कार्यक्रम में व्यस्तता के चलते हमको जब फिर से अवसर नहीं मिला योगदान करने का, तो जिस समय हमारे सर्वमान्य नेता 21वीं सदी के महान नेता राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे थे, मैं स्वयं अपने भी पदयात्रा करता कि जमशेदपुर से कलिंगनगर के बीच में 300 किलोमीटर का पदयात्रा हमने 9 जून से 21 जून तक किया था 2023 को। फिर हमने 12 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में हाट गबरिया से करीब 66 किलोमीटर का पदयात्रा किया। 24 जनवरी से 25 जनवरी को हमने 18 किलोमीटर का पदयात्रा किया। यह मोटिवेशन हमारे सर्वमान्य नेता हमारे देश के युवाओं के जो धड़कन है राहुल गांधी जी से उत्प्रेरित होकर के ही, इसीलिए आज मैं सर के प्रति बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, इसलिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सर के साथ हमारे बहुत सारा यादें जुड़ी, उनके साथ में उनके मार्गदर्शन में और उनके समय समय में जो निर्देश रहा है उसको हम बाखूबी निभाए हैं। हम याद करते हैं लोहरदगा में जब हम लोग उपचुनाव में थे तो सर के स्ट्रेटेजी पर हम लोग किए थे। 2015 में हम लोग सब मिल करके लड़ रहे थे तो वहाँ पर उपचुनाव जीते थे, तो इसीलिए सर हमारे लिए सदैव माननीय हैं और हम काम करते रहेंगे। और आज उनको हम वचन देते हैं, आज तो सिर्फ सर का निर्देश का पालन करते हुए आपके बीच में आए हैं। हमने ये जो सूची दिया है सर को देने वाले हैं, हमने दे दिया है। इसमें हमारे जिला में पश्चिम सिंहभूम में 18 प्रखंड और 2 नगर है, तो इसमें सारे जो हमारे साथ जो पदाधिकारी रहे हैं वैसे 111 लोगों का कोई से उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन जिया है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उन्होंने फिर से विचार किया कि अब कांग्रेस से जुड़कर ही आगे की राजनीतिक सफर को तय करेंगे। इस निमित्त आज कांग्रेस भवन में हम उनको यहाँ शामिल कराने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सनी सिंकू जी का और उनके जितने भी साथी यहाँ कांग्रेस भवन में आए हैं, आज औपचारिक रूप से मैं उन सभी साथियों का स्वागत करता हूँ और मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि इस अवसर पर 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद हम लोग उनको विधिवत पार्टी में शामिल कराएंगे। आप सभी को मालूम है कि
कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चलाया हुआ है कि अब लौट चले। उसके तहत पिछले दिनों कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और विशेषकर जो लोग इस विचारधारा के रहे हुए हैं, जिनके पूर्वज इस विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, वैसे लोगों पर हमारा विशेष ध्यान है कि वो लोग एक बार पुनर्वापसी करें। और उसी के तहत आज सन्नी सिंकू जी हमारे बीच आए हैं। हालांकि जब आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, उस दौरान भी इन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि मैं उस यात्रा में शामिल होकर के फिर से एक बार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूं। लेकिन उस समय वो मुमकिन नहीं था और अब जो परिस्थितियां बनी और जिस तरह से वहां जो उम्मीदवार हैं और क्षेत्र में लगातार इंडिया गठबंधन के साथियों का दबाव रहा कि जल्द से जल्द सन्नी सिंकू जी को हम लोग ज्वाइन करा करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सके। वैसे तो इसी विचारधारा के साथ काम कर रहे थे, तो आज उनका हम इस कांग्रेस मुख्यालय में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम समझते हैं कि जो भूल इनसे हुई है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ये युवा और उभरते हुए वहाँ के नेता थे और कहीं न कहीं उसमें ये पिछड़े हैं। लेकिन मेरी शुभकामना इनके साथ है और ये पूरी ताकत के साथ लगेंगे और जो हम चाईबासा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को हमने खड़ा किया आदरणीय जोवा मांझी जी को, उनको पूरी ताकत और शक्ति प्रदान करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। अब मैं विधिवत माननीय